हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में स्वागत है। और हम सुशील और हम आज आप लोग को फर्स्ट थ्योरी वाइज चैप्टर पे लेकर चलते हैं। इससे पहले हम आपको बेसिक लेवल का जो रहता है, सवाल बनाने में आता है, वो टॉपिक कवर करवा रहे थे। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे तो किस प्रकार से थ्योरी वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है नंबर सिस्टम, उसमें भी इकाई अंक निकालने का फर्स्ट टॉपिक। और तो चलिए उसमें देखते हैं किस प्रकार से इकाई अंक निकाला जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट चलेंगे इकाई अंक। तो इकाई अंक में हम बेसिक लेवल से चलेंगे, तो इसमें भी टॉपिक वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए। तो चलिए देखते हैं बेसिक में सबसे फर्स्ट क्या इकाई अंक। तो इसमें सबसे बेसिक में चलते हैं। तो बेसिक में चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिया पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं। इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई अंक कहते हैं ये जो संख्या का सबसे अंत में रहता है, ये हुआ इकाई अंक सबसे अंत में। तो इसमें जब इकाई अंक पूछा जाता है तो हम यहाँ से जो होता है इससे को गुना करेंगे। 6 चौक 24, ये 24 आया। फिर इसी का इकाई अंक हमें लेना है। 4 को हम 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ 12 आया। इसमें इकाई अंक 2 है, तो 2 हुआ इसका आंसर इकाई अंक निकालने के लिए। तो देखिए अगली, जैसे हमने लिया चलिए देखिए, इसमें हम इकाई अंक निकालने का, इसमें भी इकाई अंक सबसे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे। ये जो हुआ, इसके बाद इकाई अंक ये हुआ। तो इसको हम इससे 7 नमा 63, तो ये 3 आए अंत में। तो इसी 3 को इससे गुना करें, ना कि ये 63 से इसमें पूरे गुना करें, उससे जटिल हो जाएगा, बहुत से ढेर सारे गुना करना पड़ेगा। इसलिए 3 से इसमें 2 से गुना, 3 दूनी 6, तो देखिए 6 इसका इकाई अंक हो गया। तो देखिए अगली क्वेश्चन, जैसे हम ये, तो चलिए देखिए इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो इसमें हम फिर ये भी इकाई अंक, ये भी इकाई अंक, तो इसको हम 6 पंचे 30, और इसका इकाई अंक 0 के 2 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, तो ये आंसर हो। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप लोग को देखिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में जब भी इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए, अगर उसमें 5 आ जाए, अगर उसमें कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 आ जाए, तो और उस संख्या में अगर सम है, तो हमेशा उसको हम देखते ही एक ही बार कह देंगे कि इसका इकाई अंक 0 होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। वो भी अगर जैसे देखते हैं, हम आपको बताते हैं, यहाँ इकाई अंक 6 है, 2 है, सम है, तो 5 से जब भी हम गुना करेंगे तो 0 होगा। इसी में अगर हम इकाई अंक जो है विषम लेते हैं, देखिए जब भी हम विषम लेंगे तो हमेशा उसमें 5 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है। देखिए 5 को 7 से 5 7 35, फिर 5 के 3 से गुना करें, 5 या 15। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो आता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी किसी संख्या में क्वेश्चन में अगर इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए, तो अगर उसमें 5 है और वो 5 के साथ अगर सम अंक है, 5 के साथ अगर सम संख्या है, तो हमेशा उसका इकाई अंक 0 होगा। एक ही बार हम देखें, पूरा क्वेश्चन भी हमको नहीं देखना है। देखें हाँ 5 है और एक जगह सम संख्या है, तो हम डायरेक्ट 0 मार देंगे, वही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में 5 है, अगर विषम संख्या 7 3 5 इस प्रकार रहेगा, तो हम एक ही बार उसको विषम संख्या 5 में लगा दें, क्योंकि उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम पूरे थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेंगे। ये तो हमारा बेसिक लेवल का था। तो चलिए देखते हैं बेसिक। आप लोग पूरे ध्यानपूर्वक से देखिएगा, हम एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे। इसमें जितना भी टॉपिक होगा, हम एक एक टॉपिक पे इकाई अंक, उसके बाद शेषफल थ्योरम, एक एक टॉपिक को हम कवर कराते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें अब कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ मेनली रूप से यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, अगर कोई, देखिए यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा,
अगर कोई टर्म अगर x पर पावर 9 अगर इस प्रकार रहता है, ठीक है, इस प्रकार अगर रहता है तो ये नंबर यहाँ पे रहेगा, ये नंबर यहाँ पर ही रहता है तो देखिएगा ये नंबर का इकाई अंक, ये नंबर का इकाई अंक, इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 है तो हमें n से कोई मतलब नहीं है, n से कोई मतलब नहीं है, मतलब n का कुछ भी मान रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा यही होगा। n तो n का कुछ भी मान रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे देखिए आपको बताते हैं, आपने सोचा ये कैसे होगा, तो जब भी इतना किसी संख्या का अंत में है और यहाँ पे n के जगह कुछ भी है तो हमेशा इकाई अंक वही आएगा जो संख्या के टर्म दिया रहता है। तो जैसे देखते एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 2, 1, 5, 4, 6, अगर यहाँ पे 2, 5, 6, 9 कुछ भी है तो हमेशा इकाई अंक, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 अगर है तो हमेशा इकाई अंक वही होगा। यहाँ पे कितना भी संख्या, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट हम देखें अगर कह दिया यूनिट डिजिट निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगली एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक है। अगली एग्जाम्पल में अगर 2, 5, 8, 4, 1 अगर इसके ऊपर 1, 5, 6 कुछ भी संख्या रहे, अगर इकाई अंक 1 है तो n का मान कुछ भी रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं, इसका मान डायरेक्ट 1 ही होगा, ठीक है। तो देखिए अगली एग्जाम्पल 5, 4, 6, 5, ठीक है, इसके पावर 10, 50, 50, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कुछ भी रहे n का हमें उससे लेना है ये नहीं। एक ही बार हम देखेंगे 5 है तो 5 ही इसका इकाई अंक होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगली कॉन्सेप्ट पे देख लिए दोस्तों। तो एक और हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं तो जो एग्जाम्पल में होता है क्या, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम जैसे देखिए, एग्जाम्पल हम इसी थ्योरम पे बेस्ड लेते हैं। जैसे देखिए ठीक है, जैसे ये हम एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार से, जब भी इसका अगर इकाई यूनिट डिजिट पूछा जाए, यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए कॉन्सेप्ट में बता, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 6 है, अगर उसका यूनिट डिजिट पूछा जाए, n का मान भले कितना भी उससे हमें कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे अगर 6 है तो 6 ले लेंगे, और यहाँ 5 है तो ये बात जान लीजिए कि 5 के टर्न पर कितना भी पावर क्यों ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका मान 5 ही होगा। और यहाँ 0, तो हम आपको बताएं 0, 1, 5, 6 के पे पावर कितना भी n का मान है उससे कोई मतलब, हमेशा वो टर्म 0 ही होता है। इसका इकाई 6, 5, 11, तो इसका इकाई क्या होगा 1, इकाई क्या होगा 1 आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आपको बनाना है, इसी टर्म पे क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए देखिए अगली कॉन्सेप्ट पर देखते हैं, अगली कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या अगली कॉन्सेप्ट पे आता है, हमें अगली कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक टॉपिक आपको हम कवर करवाएंगे, एक एक टॉपिक। तो चलिए देखिए, अगर किसी टर्म में आप लोग लिख लीजिएगा अगली कॉन्सेप्ट, अगर कोई टर्म में अगर इतना है, ठीक है, उसका इतना है, उसका इकाई अंक अगर 4 है, 4 है तो देखिए, तो ये n का मान, n बराबर सम
और n बराबर विषम। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ही बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर इकाई अंक 4 है, सम है, तो हमेशा सम मतलब 2 4 5 रहेगा, तो हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा। अगर विषम है, ठीक है, अगर विषम है तो इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा। इकाई अंक अगर 4 ही होगा। देखिए हम अगर किसी टर्म में x पर पावर 9 अगर उसका इकाई अंक पूछा, अगर इस टर्म में है तो 4 अगर उसका इकाई अंक है तो n बराबर सम रहेगा, मतलब n का मान सम में है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा, और n का मान अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 ही होगा। तो देखिए कैसे, तो एग्जाम्पल हम लेकर बताते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। 2 5 6 4 4 और इसके पावर अगर सम हुआ तो देखिएगा यहाँ पे हमेशा इकाई अंक अगर 4 है और यहाँ पे सम पावर है तो इसका हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा, इसका इकाई अंक 6 ही होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब विषम वाला हम लेके चलते हैं। 6 5 4 3 4, ठीक है। और इसके अंक पे दोस्तों बोलने में मिस्टेक, लिखने में कुछ भी हो जाता है क्योंकि अपना मन से ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए अगर ये है, देखिए 4 इकाई अंक उसका n का मान विषम है, ऑड संख्या है, तो हमेशा इसका इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक है, 4 ही होगा, इसका इकाई अंक 4 ही होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब देखिए अब ये कहते होइएगा ये कैसे होगा, तो देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट ये बताते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट। जैसे हम यहाँ देखिए 4 के पावर 1 लेते हैं इकाई अंक तो 4, 4 के पावर 2 लेते हैं तो 16, ठीक है, तो 6, फिर 4 के पावर 3 लेते हैं तो आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, नहीं 4 16, 16 चौका 64, और 4 के पावर अगर हम 4 लेते हैं तो 256। देखिए इसी टर्म पर जाएंगे तो आगे बढ़ता ही जाएगा। 4 के पावर 1 ऑड संख्या 1 ही है, यहाँ देखिए विषम पावर है तो इकाई अंक 4 ही है, और यहाँ देखिए सम पावर है तो 6 आया, यहाँ भी सम पावर हुआ तो इकाई अंक 6 ही आया। तो ऐसे ही चलिए अगली हम कॉन्सेप्ट इसी पर आता है, और हम आगे ये भी बता देंगे इसे कहते हैं, इसे चक्रीयता संख्या कहते हैं। चक्रीयता संख्या होता क्या है उसको हम आगे कॉन्सेप्ट आएगा अगला टर्म में थ्योरी में, तो हम वो भी एक एक टॉपिक दोस्तों हम आपको कवर करवाएंगे जो किस प्रकार से होता है। जैसे देखिए अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक से। अगला जो कॉन्सेप्ट है देखिए, अगर कोई टर्म इस प्रकार से रहेगा x पावर n, मतलब ये नंबर पे जगह पे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक अगर 9 है, जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 9 है, तो देखिएगा तो यहाँ 9 है, तो अगर सम पावर रहेगा n बराबर, अगर सम है, अगर n बराबर विषम है, तो देखिए अगर n बराबर सम रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। अगर n बराबर विषम रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, अगर n बराबर विषम रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो देखिए हम इसको बता देते हैं। जैसे 9 का पावर 1 लेते हैं तो इकाई अंक 9 ही होगा, विषम संख्या 9 पावर। 9 का पावर 9 स्क्वायर लेते हैं, सम संख्या आया पावर में तो देखिए 81, और 9 का पावर 3 लेते हैं तो 729। तो देखिए इसी टर्म पे जाता रहा है, ठीक है, इसी टर्म पे अगर सम संख्या लिए तो 1 आया, विषम संख्या लिए तो 9 आया। तो देखिए फिर से हम एक बार बोलते हैं, अगर किसी टर्म में अगर इस प्रकार है x पर पावर 9, तो वो संख्या का अगर इकाई अंक पे 9 है तो अगर सम पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, और विषम पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए एग्जाम्पल में 9 लिए, अगर 2 5, अगर यहाँ विषम संख्या है, अगर इसका पूछ दे यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, और क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक
हम डायरेक्ट यहाँ देखेंगे, हमने थ्योरी पढ़ा है, आप लोग 1 से 2 बार थ्योरी पढ़िएगा, पूरे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमेशा ध्यान रहेगा सदा। यूनिट डिजिट 9 है, अगर उस पर विषम पावर है, 245 विषम है और विषम पावर रहेगा, तो विषम पावर रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, विषम पावर अगर रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा, यूनिट डिजिट 9 होगा। अगर अगली एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अगर सम पावर रहेगा, इस यही एग्जांपल लेते हैं, अगर इस पे अगर 246 अगर सम पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक, हमने ये आपको बताया है, ये आता है इससे है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगली कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, अगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जिससे आपको इसी तर्ज पे क्वेश्चन आता है, आपको बेधड़क बनता जाएगा। ठीक, एक एक टॉपिक हम आपको दोस्तों को बोल रहे हैं कि हम करवाएंगे, एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगली, अगर कोई टर्म इस प्रकार रहे और उसका इकाई अंक देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये सबसे रामबाण तरीका है और कोई भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान नहीं रहा है, अगर आपको इसमें बचा हुआ है क्या, 2, 3, 7, ठीक है, तो इसका देखिए, अगर कोई उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो ये n का जितना भी मान रहेगा, ये n का जितना भी मान रहेगा उसमें हम 4 से भाग लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, उसमें हम 4 से भाग लगा देंगे, उसके बाद हमें यूनिट डिजिट पता चलेगा। तो देखिए करेंगे कैसे, अगर हमें कोई भी संख्या का जैसे 9 का इकाई अंक और 9 पे सम पावर है, अगर ध्यान में नहीं है ये 9 पे सम पावर है तो एक ही बार 1 आएगा, तो हम यही तर्ज पे उस का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए उसमें हम 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 4 से भाग लगा देंगे और जितना भी शेष बचेगा, जितना भी रिमाइंडर बचेगा उस पे पावर उतना ही होगा। जैसे देखिए हम अगर यहाँ पे 27 लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे 3 है, तो देखिए 3 वाला ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 4 से भाग लगा, जितना भी शेषफल आएगा उस पर इतना पे पावर चढ़ा दें। अगर शेषफल कट जाता है पूरा का पूरा तो हम 4 पावर देंगे, 0 नहीं देना हमको, 4 पावर। जैसे ये 3 आया तो इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 से भाग लगाएंगे, 6 24 बचा शेषफल 3, तो देखिए इस पर हम 3 पावर चढ़ा देंगे। और देखिए इतना भी हमको 53 नहीं लेना, मात्र इसका इकाई अंक 3 लेना, 3 पर 3 पावर रहेगा तो कितना होगा, 27, तो इसका इकाई अंक 7, इकाई अंक यूनिट डिजिट 7। ठीक है, अगर हम इसी में आपको बताते हैं, इसी में अगर हम 2, चलिए इसको मिटाकर फिर से लिखते हैं अच्छी तरह से। अब देखिएगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही है, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही है। तो देखिए एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल 2, 7, 4 इस पे अगर इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हम कैसे करें, इतना बड़ा है, अब इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे नहीं, वो थ्योरम है लेकिन उसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको मतलब 4 का जो विभाजकता का नियम होता है, क्या कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, हमें टोटल में भाग नहीं लगाना, उसका मात्र इकाई अंक जो होता है अंतिम से 2, उसी में भाग लगाना है। तो आपको हम बता देंगे कि विभाजकता का नियम होता क्या है, इसी में अगला
थ्योरम है, इसी का भाग है वो, विभाजकता का नियम नंबर सिस्टम का ही भाग है। तो हम बताएंगे ये कैसे होता है, इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक कहते हैं ये चार, विभाजकता का नियम होता है कि चार का विभाजकता का नियम होता है कि कितना भी संख्या क्यों ना हो, बस उसका इकाई अंक 2 ही लेना है। जैसे यहाँ 24 2 ही संख्या है, तो हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे, तो काट दिए 6, 6 चौक 24, एक ही बार कट गया दोस्तों। तो हमने कहा था अगर जो पूरी कट जाए तो 4 ही भाग ऊपर n के टर्म पे लेना, जैसे ये इस पे 4 ही लेना है, कट गया। अगर 4 नहीं और कटता नहीं तो जितना शेष फल आता उतना ही यहाँ लिखा था, तो 4 लिए, तो 2 का और 4 से बार गुना करेंगे कितना आएगा 16। तो इससे भी हमको मतलब नहीं है इतना, बस हमें ये 2 से मतलब है। तो 16 हुआ, 16 हुआ, तो 16 का इकाई अंक 6, तो इसका यूनिट डिजिट 6, यही आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार बनता। तो सबसे हम बेहतरीन इसी को, जैसे आपने 5 का 1 का 6 का इकाई मतलब वो कॉन्सेप्ट भूल गए, तो कोई भी संख्या दिया हो कितना भी पावर किसी का, तो हम सब में ये 4 से भाग लाकर करते हैं। एक यही इसमें खासियत है, इस नियम में एक ही बार निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो अगली हम 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 6 5 4 6 जो इसका अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए कॉन्सेप्ट में हम बताए हैं कि 6 पावर कितना भी क्यों ना रहे, चाहे वो सम रहे चाहे विषम रहे, हमेशा उसका इकाई अंक 6 ही होता है। प्लस ये 5 पे पावर भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जितना भी संख्या रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब ये इकाई अंक पूछा जाए कि ये इसका इकाई अंक क्या होगा, हमने देखा 6 5 0 1 रहे तो उसका वही अंक होता है। तो 5 है तो 5 हुआ। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट बताया किसी संख्या के अंत में अगर 9 है तो उसका 2 कंडीशन होता है, अगर सम पावर है तो 1 होगा, विषम पावर है तो 9 होगा। ठीक है, सम पावर है तो 1 होगा, विषम पावर है तो 9 होगा। सम पावर है 9 इकाई अंक पे, देखिए ये n के जगह पे सम पावर है 802 सम, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो देखिए 1 हुआ, तो बस तो इसको हमें जोड़ना है, 6 5 11 1 12 12, तो इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 यूनिट डिजिट इसका आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, तो चलिए इसी जगह आज का ये थ्योरम समाप्त होता है। तो अगली वीडियो में हम इसका अगला टर्म थ्योरम बताएंगे। ढेर सारी थ्योरम है इसमें, नंबर सिस्टम हम एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों हम आपसे एक यही बात करना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।